Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our lecture 4th research methodology. In this lecture we cover concept, construct and variable. So guys इसके पहले हम लोगों ने अपने जो 3 लेक्चर थे रिसर्च मेथोडोलॉजी के उसको कवर कर लिया था। आज वाले सेशन में हम लोग अपना लेक्चर 4 कवर करेंगे जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे, व्हाट इज कॉन्सेप्ट, व्हाट इज कॉन्स्ट्रक्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। इस लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा जो भी आपका फ्रेंड होगा, अदर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होगा उस तक। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड एज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म्ड बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर। तो कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया जाता है एज ए फैक्ट होता है जिसका फॉर्मेशन होता है जनरल से पर्टिकुलर की तरफ। जस्ट लाइक एग्जांपल इसका हम देखें तो वेट हो गया, हाइट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एडॉप्शन आर ऑल कॉन्सेप्ट। तो ये एज ए पर्टिकुलर जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं। मतलब जनरल पहले तो मान लीजिए हाइट है, वेट है, तो वो जनरल इंडिकेशन है। बट पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल का जब हम लोग ले लेंगे तब वो पर्टिकुलर हो गया। वैसे हाइट हो गया, हाइट जनरल ली जाती है बट पर्सनल एक इंडिविजुअल को इंडिकेट करेगी तो वो हाइट हो गया। इंटेलिजेंस IQ लेवल को इंडिकेट करता है बट पर्टिकुलर अगर हम एक एज को ले लेंगे या पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल को ले लेंगे तो पर्टिकुलर को इंडिकेट करेगा। इसी को बोला जाता है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रक्ट, इट इज ए कॉन्सेप्ट विद एडेड मीनिंग डेलिबरेटली कॉन्शियसली इन्फ्लेक्टेड आर अडॉप्टेड फॉर स्पेसिफिक साइंटिफिक पर्पज। तो जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो भी कॉन्सेप्ट है और उसमें एक्स्ट्रा जो मीनिंग ऐड की जाती है वो की जाती है किस लिए? एज ए अडॉप्शन के लिए फॉर स्पेसिफिक साइंटिफिक पर्पज। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो भी कॉन्सेप्ट है और इसमें एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन या मीनिंग ऐड की जाती है साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज से। एग्जांपल अगर इसका देखा जाए तो हमारा इंटेलिजेंस हो गया जो कि इसमें कॉन्सेप्ट है और कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो IQ है। तो इंटेलिजेंस जस्ट लाइक एक क्या हमारा हो गया, एक जनरल टर्म हो गया, जबकि IQ जो है वो पर्टिकुलर को इंडिकेट कर रहा है कि इस इंडिविजुअल की या इस एज पे, क्रोनोलॉजिकल एज पे इतनी मेंटल एज होगी। तो ये हमारा हो गया कॉन्स्ट्रक्ट। थर्ड वेरिएबल, ए सिंबल टू विच न्यूमेरिकल वैल्यूज आर असाइंड। तो एक सिंबल होता है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू से इंडिकेट किया जाता है। सिंपल से वर्ड में वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आर दोज विच वैल्यूज आर वेरीज ऑलवेज। मतलब वेरिएबल वो होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे हमारा IQ रेंज फ्रॉम 50 to 100, जेंडर सेक्स मेल और फीमेल, एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो IQ जो होती है वो अकॉर्डिंग टू हमारे एज के हिसाब से मेंटल एज चेंज होती है। जेंडर भी जो हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू सेक्स के हिसाब से होता है, जस्ट लाइक मेल और फीमेल हो गया। देन एज जो हमारी है वो अकॉर्डिंग टू ईयर चेंज होती रहती है। देन डेफिनेशन, स्टेटमेंट ऑफ मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्स्ट्रक्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन, जो डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है उसको हम लोग देखते हैं। पहला हमारा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, इट डिफाइंड ए कॉन्स्ट्रक्ट इन रिलेशन विद अदर कॉन्स्ट्रक्ट। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए जो इसका निर्माण होता है वो अदर जो कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं, रिलेशन होते हैं, उनके साथ मिलकर निर्माण होता है। जैसे हमारा वेट हो गया तो वेट हैवीनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेट किसको इंडिकेट करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हैवी है। सेकेंड हमारा एंजाइटी हो गया तो ये डिग्री ऑफ फियर को इंडिकेट करता है कि कितना सामने वाला जो पर्सन है वो डरा हुआ है, तो वो उसके फियर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव डेफिनेशन होगा। जस्ट लाइक जो फर्स्ट का है वो सेकंड से ही इसका निर्माण होता है या उससे बनता है। सेकंड ऑपरेशनल डेफिनेशन, इट असाइन मीनिंग टू ए कॉन्स्ट्रक्ट ऑब्लिक वेरिएबल बाय स्पेसिफाइंग द ऑपरेशन नेसेसरी टू मेजर। एग्जाम्पल हमारा हो गया IQ स्कोर। तो ऑपरेशनल जो होते हैं ये कॉन्स्ट्रक्ट को और वेरिएबल दोनों को एज ए मिला के स्पेसिफाई जो ऑपरेशन होते हैं उनकी नेसेसरी को एज ए मीजर करता है। एग्जाम्पल अगर इसका हो गया IQ स्कोर हो गया। IQ स्कोर क्या होता है? जैसे कि जब हम किसी का IQ इंटेलिजेंट क्यूटेड निकालते हैं तो उसकी जो हमारी मेंटल एज होती है और क्रोनोलॉजिकल एज होती है मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो मेंटल एज उसकी इस समय अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से दिया रहता है, उसको लेते हैं। प्रेजेंट टाइम पे उसकी एज कितनी है उसको करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करके जितनी एज आती है वही हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशन हो गया कि हमने उसको एक्शन उसको मेजर किया एक्चुअल में। नेक्स्ट वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू कर्लिंजर वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल इज ए सिंबल टू विच न्यूमरल्स आर वैल्यूज आर असाइंड। कर्लिंजर, तो कर्लिंजर के अकॉर्डिंग वेरिएबल क्या है? एक सिंबल है
जो कि न्यूमरल्स होता है, जिसकी वैल्यू होती है असाइंड, मतलब असाइंड वैल्यू चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग टू ब्लैक एंड चैपमैन, वेरिएबल आर notional unit of analysis that can assume any number of designated sets of values। तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक एंड चैपमैन ने क्या बोला कि ये नोशनल यूनिट है, मतलब चेंज होने वाली यूनिट है, जिसका एनालिसिस हम लोग और एज्यूम कर सकते हैं नंबर को एज ए सेट ऑफ वैल्यू उनके लेके। नेक्स्ट, फर्दर वेरिएबल में बी एन इमेज, परसेप्शन आर कॉन्सेप्ट दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट। तो वेरिएबल एज ए इमेज का टाइप होता है, या परसेप्शन होता है, या कॉन्सेप्ट होता है, जिससे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टेटेड वेरी सिंपली, मतलब सिंपल में अगर इसकी डेफिनेशन निकाला जाए, ए वेरिएबल इज ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज। तो वेरिएबल एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है या मेजरेबल कॉन्सेप्ट है जो कि वेरी होती रहती है टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन। इट मे बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप, और इवन विद इन वन पर्सन ग्रुप ओवर टाइम। तो ये अगर देखा जाए तो पर्सन पर्सन चेंज होता है, जस्ट लाइक IQ लेवल सबका पर्सन पर्सन अलग होता है। ग्रुप टू ग्रुप, ग्रुप ग्रुप ड्रेसिंग पैटर्न से लेके फूड हैबिट भी चेंज होता है। नेक्स्ट, एक पर्सन में भी चेंज होता है, जस्ट लाइक उसकी एज हो गई, तो एज जो है वो भी हमेशा उसकी चेंज होने वाली है। जस्ट लाइक अगर उसको देखा जाए एज के साथ उसका इकोनॉमिक कंडीशन वो भी चेंज होता रहता है। तो ये हमारे वेरिएबल है। जस्ट लाइक हमारे वेरिएबल दो होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो स्पेशली हमारे होते हैं, हम लोग को सोसाइटी में मेजर करते हैं, हमारे जो भी सिनॉप्सिस या थीसिस होती है उसमें ज़्यादा स्पेशल डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही रोल होता है। देन टाइप ऑफ वेरिएबल, देन कॉजल मॉडल, स्टडी डिजाइन एंड मेजरमेंट यूनिट। तो जो कॉजल मॉडल में है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया, देन इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया। स्टडी डिजाइन में हम लोग एक्टिव वेरिएबल, एट्रीब्यूट वेरिएबल, देन मेजरमेंट यूनिट कंटिन्यूअस, कैटेगोरियल हो गया। देन कॉजल मॉडल में, कॉजल मॉडल कंसर्न अबाउट द प्रिज्यूम्ड इफेक्ट ऑफ ए वेरिएबल ओवर द अदर वेरिएबल। तो कॉजल मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्यूम्ड करते हैं, इफेक्ट देखते हैं वेरिएबल का अदर वेरिएबल पे। जस्ट लाइक हम अगर देखते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसको देखते हैं, जो इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट पे क्या डाल रहे हैं ये देखते हैं। रिसर्चर मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स दैट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो क्या इफेक्ट डाल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसको हम देखते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का देखें एग्जांपल, तो हमारा टीचर हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्टूडेंट हो गया। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो टीचर के ऊपर डिपेंड है। तो जो टीचर है वो क्या डिपेंड, मतलब टीचर जो है वो अपने टीचिंग स्किल से क्या इफेक्ट डाल रहा है स्टूडेंट पे, उसी को हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए पहला हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या अगर हम देखें एग्जांपल हमारे उसमें देखें तो जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, नॉलेज हमारी हो गई वो क्या है, वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि एज हमारी है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आर दोज वेरिएबल दैट रिसर्चर कैन मैनिपुलेट टू अफेक्ट द आउटकम इफेक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो रिसर्चर होता है इसके इफेक्ट को मैनिपुलेट करता है अदर वेरिएबल पे, क्या इफेक्ट डाल रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको कैलकुलेट करता है। देन डिपेंडेंट वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द इफेक्ट आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, और ये रिप्रेजेंट करता है कि एक एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट आ रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। देन एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या है, आर दोज वेरिएबल विच यू आर नॉट इंटेंशनली स्टडी इन योर एक्सपेरिमेंट रिसर्च बट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग अपने जो रिसर्च है उसमें स्टडी नहीं करते हैं, बट ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ इफेक्ट डालता है, वो एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है। नेक्स्ट, इंटरवेनिंग वेरिएबल आर दोज हाइपोथेटिकल फैक्टर वेरिएबल विच कैन बी यूज टू एक्सप्लेन कॉजल लिंक बिटवीन अदर वेरिएबल। तो हाइपोथेटिकल फैक्टर होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉजल लिंक होते हैं अदर वेरिएबल में, उसको इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं। जबकि हमारा कॉजल में दो ही मेजर वेरिएबल होते हैं, जैसे हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी के बेस पे हम लोग जो आपको अपना हाइपोथेसिस हो गया या रिसर्च डिजाइन, इसी के बेस पे हम लोग बनाते हैं। हमारा थीसिस में यही वर्ड स्पेशली चलता है इसी पे। जैसे हमारा अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल देखा जाए तो हमारा क्या हो गया, हमारा टीचर हो गया, हमारा नॉलेज हो गया। नॉलेज किस पे डिपेंड है, हमारे एज पे डिपेंड है, और एज हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। देन एग्जांपल, स्टडी ऑफ फार्मर एटीट्यूड टूवर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो एग्जांपल इसका हम देखा जाए तो अगर एग्जांपल देखें कि हम स्टडी हमको करना है एक फार्मर का एटीट्यूड का ऑर्गेनिक फार्मिंग में
फार्मिंग में, तो कौन कौन क्या वेरिएबल किस में आएगा। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, फार्मर की एज हो जाएगी, उसका एजुकेशनल लेवल हो जाएगा, उसका फार्मिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, लैंड होल्डिंग हो जाएगा, एनुअल इनकम हो जाएगा। ये हमारे किस में हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। देन डिपेंडेंट वेरिएबल एटीट्यूड, एटीट्यूड किस पे, एटीट्यूड उसका क्या अकॉर्डिंग होगा, उसके एज के हिसाब से एटीट्यूड पॉजिटिव निगेटिव होगा, उसके एजुकेशनल लेवल के हिसाब से उसका एटीट्यूड पॉजिटिव या निगेटिव होगा, उसकी फार्मिंग एक्सपीरियंस क्या, उसी की बेस पे उसका एटीट्यूड होगा पॉजिटिव या निगेटिव, उसकी लैंड होल्डिंग कितनी है कि मतलब वो रिस्क कितना ले सकता है, ज़्यादा अगर लैंड होल्डिंग होगी तो वो उसको अडॉप्ट करेगा, और एनुअल इनकम उसकी क्या है। नेक्स्ट एक्सट्रानियस वेरिएबल, मीडिया एक्सपोजर, मीडिया एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। तो इसमें मीडिया एक्सपोजर होगा जो कि थोड़ा सा इंपैक्ट डाल रहे हैं हमारे वेरिएबल पे, वो हो गया। देन इंटरवेनिंग वेरिएबल, पीयर ग्रुप प्रेशर, परसेप्शन टुवर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उसका परसेप्शन क्या है, मतलब सोसाइटी का ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ये भी इफेक्ट डालेगा थोड़ा बहुत जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल उस पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म और मैरिटल डिस्कॉर्ड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या होगा, हमारा एज हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, एस हो गया, इनकम एम्प्लॉयमेंट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, हॉबीज हो गया, एटीट्यूड हो गया टूवर्ड अल्कोहल ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें मैरिटल डिस्कॉर्ड हो गया। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल इसमें क्या होगा, चॉइस ऑफ गर्ल हो गया, वाइफ हो गया, हिज आर ब्यूटी हो गई, बिहेवियर टूवर्ड हो गया, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फैमिली मेंबर हो गया, मिसमैच अबाउट लाइफ ब्यूटी कॉन्सेप्ट गर्ल्स डिजायर्स। देन इंटरवेनिंग वेरिएबल, पीयर प्रेशर हो गया, परसेप्शन अबाउट ड्रिंकिंग हो गया, परसेप्शन ऑफ ब्राइड हो गया, ग्रूम, प्रिंस, प्रिंसेस एटसेट्रा। देन एक्टिव वेरिएबल क्या है, आल्सो कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। तो एक्टिव वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल बोला जाता है। इज वन विच कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। और इसका जो मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेट किया जाता है, लाया जाता है, रिसर्चर लाता है जब वो अपने कोर्स को स्टडी करता है उस समय एक्टिव वेरिएबल को। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल से नाम ही आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग इसको लाते हैं। देन एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या है, हाउएवर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्जेक्ट विच कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। तो एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सब्जेक्ट है जिसको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द अपने रिसर्च के समय, ये एट्रीब्यूट वेरिएबल होता है। एग्जांपल देखे, एज हमारा हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया ऑफ सब्जेक्ट अंडर स्टडी आर एट्रीब्यूट, इंटेलिजेंट कुड बी एन एक्टिव वेरिएबल। तो एज हमारा हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया और सब्जेक्ट हो गया, ये एक्टिव वेरिएबल जिसको हम एज ए हमारे रिसर्च के दौरान हम लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं। देन अडॉप्शन बिहेवियर ऑफ फार्मर कुड बी अनदर एग्जांपल ऑफ एक्टिव वेरिएबल। फार्मर एज, एजुकेशन, लैंड होल्डिंग एटसेट्रा कुड बी एट्रीब्यूट वेरिएबल। तो उसकी एज उसको हम लोग नहीं ला सकते हैं, एजुकेशन जो उसका है वो रहेगा हमेशा, लैंड होल्डिंग जो है उसकी वो रहेगी, मतलब ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि फिक्स हैं। देन वेरिएबल मेजरमेंट यूनिट, कंटिन्यूअस वेरिएबल इज वन विच कैन बी मेजर्ड आर असाइंड एनी वैल्यू। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, जिसका मेजर हम लोग कर सकते हैं और जिसकी वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। एग्जांपल, वेट हो गया, हाइट हो गया, कुड टेक एनी वैल्यू बिटवीन से 1 मीटर एंड 2 मीटर। तो इसकी वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं, मतलब वेट का और हाइट का, जिसकी वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, मतलब 1 बोल के या 2 मीटर बोल के, वो हमारा हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल, मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसे चल रहा है सीरियल से। देन कैटेगोरियल वेरिएबल क्या है, इज वन विच कैन बी असाइंड ओनली लिमिटेड वैल्यू। तो इसको हम लोग जो मेजर करते हैं वो लिमिटेड से करते हैं। जैसे जेंडर कैन बी कैटेगराइज इनटू 2, तो जेंडर को हम लोग सिर्फ 2 में कर सकते हैं, या तीसरा भी एक आता है ट्रांसजेंडर, पर स्पेशली 2 में मेजर करते हैं हम लोग, मेल और फीमेल में। तो यहाँ लिमिटेड है, बल्कि जब कंटिन्यूस वेरिएबल वो चेंज होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, आपके पास लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड नंबर है। सो गाइज ये सेशन हम लोग एंड करते हैं। आज वाले सेशन आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी पीजी के स्टूडेंट हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पीएचडी उनके लिए, और जो भी एसआरएफ और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। आज वाले सेशन में आई होप मैंने जो डिस्कस किया उसको एक बार देता हूँ। कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल को डिस्कस किया, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को देखे, डेफिनेशन देखें उसकी क्या है, वेरिएबल को देखा, टाइप ऑफ वेरिएबल को देखा, वेरिएबल कॉजल मॉडल को देखा, स्टडी डिजाइन देखा, वेरिएबल में कौन कौन से स्टडी डिजाइन आते हैं उसको देखा, मेजरमेंट यूनिट, वेरिएबल की कौन कौन सी मेजरमेंट यूनिट है उसको देखा। सो आई होप गाइज ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट एक कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।